पल्ली देश का पहली पंचायत होगी जो कार्बन न्यूट्रल होगी, जिसके सारे रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड और डिजिटाइज्ड हो गए हैं। और ये नहीं है कि पल्ली में ही ये काम हम करेंगे, ये मैं कहूँ कि मॉडल पंचायत हमने बनाया है और इसी तरह का काम बाकी पंचायतों में, क्योंकि कल से शुरू होगा कि साहब पल्ली में तो सब हो गया, प्रधानमंत्री जी आए, बाकी पंचायतों में क्या होगा। तो मैं आपके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर के चुने हुए प्रतिनिधियों, खासतौर से सरपंचों को कहना चाहता हूं कि हमारी इच्छा है और सब लोग इसमें सहयोग करें, हर पंचायत पल्ली जैसी पंचायत हो, ये लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं। मोटे तौर पर जो वातावरण मैं देख रहा हूँ, पूरे उत्साह का वातावरण है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि न भूतो न भविष्यति वाली सभा प्रधानमंत्री जी की होने वाली, ऐतिहासिक सभा होने वाली। जो मिल रहा है वो पूछ रहा था आप कितने बजे आना है, तो मैं इस तरह का उत्साह मैंने देखा नहीं था और ये एक ऐतिहासिक अवसर है। और मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। जब भी कोई संकट आया है तो जिस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर की मदद की है, उसके लिए पूरा जम्मू कश्मीर का प्रशासन और मैं समझता हूँ कि आवाम की ओर से भी मुझे ही कहना पड़ेगा, पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम आभारी है उनकी। और अब राष्ट्र की जो विकास की मुख्य धारा है उससे जम्मू कश्मीर जुड़ गया है और इसका श्रेय भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है और एक नए युग की शुरुआत है। आप सबको मालूम है कि आज से 6 महीना पहले तक, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट खासतौर से इंडस्ट्री को लेकर के 15,000 करोड़ से कम रुपए का था। एक इस फैक्ट को मैं इस जोर दे के कह रहा हूँ कि इसको आप वेरीफाई करिए। 24 तारीख को जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हमारी इन्वेस्टमेंट की हो रही है, 38,000 करोड़, एग्जैक्ट फिगर मैं अगर बोलूँ तो 38,082 करोड़ रुपए की। और देसी भी इन्वेस्टर्स हैं, बाहर के भी, यूएई के भी कई इन्वेस्टर्स हैं, बड़े ग्रुप, एमआर, लुल्लू, डीपी वर्ल्ड, यहाँ अपोलो हॉस्पिटल, बिरला की टेक्सटाइल मिल, ऐसे अनेक नाम हम आपको बता सकते हैं। डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट आ रहा है और मुझे लगता है कि ये इससे रोजगार भी कम से कम, इस केवल इस इन्वेस्टमेंट को अगर मैं देखूं तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मिला करके 4 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है। पावर की क्राइसिस से आप परिचित हैं। यहाँ कहा जाता है कि हमारा पोटेंशियल बहुत है, लेकिन अभी तक 3500 मेगावाट बिजली हम लोग बना सके थे। हमने एक लक्ष्य रखा है कि आने वाले 4 वर्षों में इतनी बिजली हम और बनाएंगे। तो 2 हाइडल परियोजनाएं, एक 850 मेगावाट की रख ले और 540 मेगावाट की दूसरी परियोजना, इसकी आधारशिला भी प्रधानमंत्री जी रखेंगे। एक स्वामित्व स्कीम, पिछले साल जब गिरिराज सिंह जी जो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री हैं आए थे तो उसका उन्होंने यहाँ शुभारंभ किया था। अब आप सामान्य जीवन में गांव में जो आदमी रहता है उसके मकान की कोई पहचान नहीं होती, उसको भी एक आइडेंटिटी नंबर मिलेगा उसके मकान को। तो गांव के आदमी को भी अगर ऋण चाहिए तो उसको मार्गेज करके वो ऋण ले सकेगा। वो कागज़ भी उस दिन प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं।